आइए बढ़ते हैं भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर एक नए भारत, नई उमंग के साथ। नमस्कार साथियों, पुतिन जी को आए हुए इंडिया में लगभग 4-5 दिन बीत चुके हैं। इनकी मीटिंग होती है और कोई अहम मुद्दों पर फैसला भी नहीं होता है, लेकिन इनके आने से दुनिया में गर्माहट फैल जाती है और गर्माहट इस कदर फैलती है कि उसकी आंच अब आकर के दिखाई देने लग गई है। दोस्तों 4-5 तारीख को पुतिन जी मोदी जी से मिलते हैं, लेकिन यूएस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप की नजर इन दोनों पर कहीं ना कहीं रहती है। यहाँ पर कोई बहुत अहम फैसला ना हो जाए, कोई ट्रेड डील ना हो जाए तो दोस्तों, लेकिन ऐसा कुछ ट्रेड डील हुआ भी नहीं। लेकिन चचा को बहुत ज्यादा बुरा लग गया और बुरा इस कदर लगा कि इन्होंने एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं और इनके साइड में जो ये लेडी बैठी है, इनका नाम है मेरिल कैंडी। ये कौन है? ये अमेरिका की राइस मिल के एक प्रवक्ता है जो कि किसानों के हित में बात करती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बुलाया और इनके आपस में जो बातें होती हैं, तो ये जो है वहां के किसानों के तरफ से आई हुई थी, तो उनके दुख दर्द को बांटने लगती हैं और इनको बताती हैं कि देखिए, हम जो बाहर से चावल बहुत ज्यादा मात्रा में मंगा रहे हैं, चाइना, इंडिया, थाईलैंड और बहुत जगह से चावल जो बाहर से आ रहा है, तो इससे क्या दिक्कत हो रही है? तो ट्रंप साहब कहते हैं तो हाँ, तो बताओ इससे क्या हुआ? तो ये कहती हैं कि हमारे यहाँ पर जो किसान है उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है स्ट्रगल हो रहा है, तो वो दिक्कतें हो रही हैं। ये किसानों की तरफ से कहती हैं कि हमारे यहाँ के किसानों को सही दाम नहीं मिलता है, क्योंकि हम बाहर के चावल को इतना ज्यादा खरीद रहे हैं, तो जिससे क्या दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। चचा कहते हैं कि हाँ, ये तो बात आप बिल्कुल ओके बोल रही हो। तो ये ऑन द स्पॉट कुछ फैसला कर देते हैं, और फैसला क्या कर देते हैं, जितना भी चावल जो है भारत से वहां पर जाना था उस पर ये अब टैरिफ बढ़ाने की बात कर देते हैं। ये हाथों हाथ जो अपने विदेश मंत्री होते हैं, जो चावल एक्सपोर्ट के सिस्टम को देख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि भाई ये बात क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कि कितना टैरिफ लगाया हुआ है, कितना नहीं लगाया हुआ है, कितना चावल वहां से आता है। उस चीज को बहुत ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए ये हाथों हाथ जो एक डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन ये लेते हैं, ऑलरेडी चावल पर 25% भारत पर जो टैरिफ पहले से ही लगा हुआ था, लेकिन ये अब उसको बढ़ाने वाले हैं और बढ़ाकर के 50% ले जाने की बातें कर रहे हैं। क्या कहा कि इन्होंने कहा कि इससे क्या होगा, बाहर के चावलों का निर्यात हमारे देश में बहुत कम हो जाएगा, जिससे हमारे जो ऑलरेडी हमारे देश के जो किसान हैं उनको जो सही दाम मिलने लगेंगे। यह इन्होंने झांसा दिया है कि हम अपने देश के किसानों का हित सोच रहे हैं, ना कि उनके जो उनके साथ में कोई दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, या हम किसी देश के साथ कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं दोस्तों। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और ये जो है नंबर 1 की रैंक पर अभी तक बना हुआ है, जो वैश्विक निर्यात का लगभग 30% हिस्सा, जबकि थाईलैंड, वियतनाम के नाम से दूसरे और तीसरे स्थान पर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पहला स्थान भारत दुनिया में बनाए हुए है, क्योंकि भारत के अंदर जो चावल कहीं ना कहीं है, जो बासमती का चावल होता है, वो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है हर जगह, क्योंकि भारत के अंदर जो उगाया जाता है बासमती चावल, उस जैसी वैरायटी या क्वालिटी कहें तो उस जैसी क्वालिटी कहीं और नहीं मिलती है। जो उसका एक अनोखा स्वाद है वो कहीं और नहीं होता है, तो इस चावल की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो भारत अपने हिसाब से इसको जो है निर्यात करता रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए, कुछ अपडेट मैं आपको दिखाता हूँ। 2024-25 में भारत ने 11.83 अरब डॉलर का चावल निर्यात किया, जो वैश्विक निर्यात का लगभग 30% है। अगले स्थान पर जो देखिए दोस्तों आता है, वो आता है थाईलैंड। थाईलैंड दूसरे स्थान पर, वियतनाम तीसरे स्थान पर आता है। अब मैं आगे आपको बताता हूं दोस्तों, आखिर हमारे और अमेरिका के बीच में कितना जो निर्यात होता है। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं, देखिए विश्व 2024-25 भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को लगभग 3.37 करोड़ डॉलर बासमती चावल निर्यात किया गया है। इसके अतिरिक्त 61.342 मीट्रिक टन गैर बासमती चावल का भी निर्यात किया गया है। और इसी बीच में इन्होंने एकदम से जो टैरिफ बढ़ाया है, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि पुतिन जी इंडिया आए हुए थे, उन्होंने इसको अपने दिमाग में लगाया हो कि ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि उनकी जो ये मित्रता है, ये ट्रंप साहब उनसे कहीं ना कहीं चिढ़ते जरूर है, ये बात जरूर है।